थोड़ी देर आपके वचन को हम मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु। आपके वचन के द्वारा आज हम आशीष होना है। वचन के द्वारा और हमें बना दीजिए। वचन हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आए। वचन को समझने के लिए आप हमको अनुग्रह भी करिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य करने के लिए हमसे क्या चाहता है, यही हेडिंग में हमने पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे। उसी को ही आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ते हमने विश्वास रखना जरूरी है करके हमने देखे थे। जो 12 साल के लहू बहने की बीमारी था एक स्त्री को, तो उनके वजह से मतलब यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास किया और उनके वस्त्र को क्या किया है, छुआ। विश्वास के साथ छुआ। यीशु मसीह उनको कुछ भी नहीं बोला है। वो चंगा ही होने के लिए यीशु मसीह एक शब्द भी नहीं बोला है, नहीं बोला है और वो चंगे हो गई है। 100% विश्वास के द्वारा, है ना, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उनके जीवन में उतर आया है। ऐसे हमने पिछले हफ्ते हमने क्या किया थे, देखे थे। आज हम ये देखेंगे प्रभु की आज्ञा का पालन करें। यदि हमारे जीवन में प्रभु आश्चर्य कर्म करना है तो हम प्रभु के आज्ञाओं को पालन करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा स्टेप है जो पहले पिछले हफ्ते हमने जो देखे थे, वो कुछ नया लोगों के हिसाब से ऐसे समझ लीजिए। पहली बार प्रभु के पास आ रहे हैं, है ना, विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु उनके जीवन में क्या कर देता है, आश्चर्य कर्म करता है, ताकि वो जाने कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है, मैं ही सच्चा परमेश्वर। आप क्या करो, विश्वास करो और, है ना, चख लो, देखो। इस तरह से प्रभु अपने आप को प्रकट करके भी दिखाते हैं। हालेलुया। अपने आश्चर्य कर्मों को द्वारा। वो आश्चर्य कर्म होने के लिए भी क्या चाहिए, विश्वास चाहिए। विश्वास का बिना कुछ नहीं होती है, ठीक है। विश्वास चाहिए। विश्वास के साथ और हमको क्या चाहिए, मैं विश्वास कर रहा हूं लेकिन मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे हैं, है ना, कि मैं 1 साल से 5 साल से मैं प्रभु के पीछे हूं और मेरे जीवन में प्रभु के काम होना है, तो मुझे क्या करना है। तो प्रभु के आज्ञाओं को क्या करना है, मानना है। प्रभु मुझसे क्या उम्मीद कर रहे, प्रभु मुझसे क्या चाह रहे हैं, प्रभु कौन सी रास्ता पर मुझे चलने के लिए बता रहे हैं। इसके पहले प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को किया, कोई चंगाई आपको मिला, कोई छुटकारा मिला, आप यीशु मसीह को जाने। हाँ, यीशु मसीह ही सच्चा खुदा आपने जान लिया है। जानने के बाद एक ही बार प्रभु की आश्चर्य कर्म होने से काफी है क्या, नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां, बहुत सारे परिस्थितियां,
हमारे जीवन में आती रहती है, जो बार बार प्रभु के काम हमारे जीवन में होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो बार बार प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने के लिए हमको उनके आज्ञाओं को पालन करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उनकी आज्ञाओं को पालन करना है। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना के पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन को पढ़ेंगे। माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हाँ, यीशु मसीह के माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। ये कब हुआ है? उसमें पहला वचन को पढ़ेंगे, 2 अध्याय पहला वचन। फिर तीसरे दिन हाँ। गलील के काना में हाँ। किसी का विवाह था, हाँ। और यीशु की माता भी वहाँ थी, और यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हाँ। जब ओके, यीशु मसीह को और उनके माता को और उनके चेले लोगों को एक निमंत्रण दिया गया है शादी के घर में। शादी के घर में सब लोग गए हैं। अब शादी के घर में उस जमाने में दाखरस बांटे जाते थे। मेन जो चीज जो है दाखरस होता है। उस समय पर दाखरस कम हो गया है। हो सकता है जितने लोगों को शादी के घर में बुलाया था उससे कई ज्यादा लोग आ गया होगा। कुछ तो कारण है कि दाखरस घट गया, कम हो गया है। जब दाखरस घट गया है, क्या होगा सोचो। शादी के घर खाना अगर कम हो गया तो क्या होगा? बहुत ज्यादा है ना, वहां खाना कम है करके हमको पता चल गया है, और बहुत से लोग अभी खाना नहीं खाया है, ठीक है, घबरा जाएंगे। बहुत लोग मतलब खाना नहीं खाए हैं, खाना इतना ही है, तो शादी के घर वाले बहुत ज्यादा बेचैन हो जाएंगे। उस समय पर जल्दी बाग में क्या करें समझ में नहीं आता है। व्यवस्था अगर करना भी है तो क्या होता है, टाइम लगती है, टाइम लगता है। तो वैसा ही एक परिस्थिति में वो शादी के घर वाले थे। वहां पर यीशु मसीह के मम्मी को, उनकी माता को बुलाकर वहां के परिस्थिति को बताया। वहां की परिस्थिति को बताया गया है, ऐसे यहां पर दाखरस घट गया है, अब क्या करें कोई समझ में नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तब यीशु मसीह के माता ने इस बात को वहां पर कहा है। क्या कहा है? सेवकों से मतलब कहा, क्या कहा है? जो कुछ वह कौन है? यीशु मसीह वहां पर बैठे हैं। जो कुछ यीशु मसीह हैं, हाँ, बोलेंगे वही आपको क्या करना है? करना है, वही आपको करना है। वहां पर दाखरस कम हो गया है, वहां पर कोई समस्या आ गया है। अगर वो समस्या दूर होना है, परिस्थिति सही होना है,
प्रभु के आश्चर्य कर्म होना है, तो वहां पर यीशु मसीह जो कहेंगे उसको करने से ही होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के कमियां दूर होने के लिए, आपके जीवन के समस्या दूर होने के लिए, आपके जीवन में जो आश्चर्य कर्मों को आपने उम्मीद कर रहे हैं, उस उम्मीद पूरी होने के लिए यीशु मसीह जो कहेंगे उसको करना है। आमीन, हालेलुया। लेकिन कई लोग आज क्या कर रहे हैं कि अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद परमेश्वर से कर रहे हैं कि वो आश्चर्य कर्म करे। अपने हिसाब से एक जीवन, अपने हिसाब से कोशिश, अपने हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन परमेश्वर से बोलेंगे प्रभु आप आश्चर्य कर्म करो। बाइबल हमको सिखाती है उनकी आज्ञाओं को पालन कर, वो क्या कह रहा है उसको सुनो, उस पर कान लगाओ। एक बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए, यीशु मसीह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए हमेशा तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं। आपको आना भी नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं है। प्रभु आपके जीवन में काम करने के लिए हमेशा तैयार बैठा है, लेकिन हम उन आशीषों को पाने के लिए, उन आश्चर्य कर्मों को पाने के लिए हमको कान लगाकर वो क्या बोल रहा है उसको सुनने के लिए तैयार रहना है। बहुत लोग उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपने हिसाब से दौड़ेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अपने हिसाब से कोशिश करेंगे, लेकिन प्रभु से बोलेंगे प्रभु आप आश्चर्य कर्म करो। 6 दिन अपने हिसाब से एक जीवन बिताएंगे, संडे आराधना में आकर प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप मेरे जीवन में काम करो, प्रभु आप मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म करो। होता है क्या? प्रभु आपसे कुछ उम्मीद कर रहा है। 6 दिन के जीवन को देख रहा है प्रभु, किस तरह से इनका जीवन ये 6 दिन रहा। 6 दिन अपने हिसाब से एक जीवन जिएंगे, प्रभु की आज्ञा पर नहीं चलेंगे, प्रभु के वचन पर अपने जीवन अगर नहीं रहेगी, ना प्रार्थना करेंगे, ना वचन पर ध्यान देंगे, ना प्रभु के लिए समय देंगे, ना अपने स्वभाव को सही करेंगे, अगर हम इस तरह से कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर आकर प्रभु मेरे कमी दूर होने के लिए सहायता करो, प्रभु कैसे करेंगे? प्रभु बोलेगा मैं भी तो चाहता हूं, लेकिन उसके हिसाब से तुम नहीं है, नहीं है। इसलिए हम कान लगाकर प्रभु के वचन को ध्यान देना है। क्यों हम हर एक हफ्ते आपको वचन क्यों बता रहे हैं? हमको प्रभु क्या बोल रहा है, प्रभु क्या चाह रहा है पता नहीं, नहीं पता। इसलिए वचन से लेकर हम आपको समझाते हैं कि आप परमेश्वर की उम्मीद को समझो, बाइबल व्यवस्था में क्या लिखा है समझो। जब इसको समझ में आएगी तब इस पर हम चलने के लिए तैयार होंगे। आमीन, हालेलुया। अगर चलने के लिए मन नहीं है तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। आपको
प्रभु की आशीष और प्रभु के आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में यदि पाना है, वचन पर कान लगाकर सुनना आवश्यकता है। वचन पर आपके जीवन पर चल रहे कि नहीं चल रहे जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया। वचन के हिसाब से आपके जीवन को मोड़ना, पवित्र करना आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपने इसके लिए अपने मन को नहीं लगा रहे हैं कि आप अपने जीवन में थक जाओगे, क्योंकि जब हम प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आश्चर्य कर्म करो, मेरे समस्याओं को दूर करो, एक बार जब प्रार्थना करते अच्छा लगता है। 50 बार 60 बार आपने प्रार्थना कर लिया, लेकिन प्रभु को जब काम नहीं हो रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? अपने कमी को एहसास कभी नहीं करते, सीधा उंगली कहां उठाते? प्रभु क्यों मेरा नहीं सुनते? क्यों मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं दे रहे? क्यों मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे? ऐसा लगता है कि हम बहुत परफेक्ट है, परमेश्वर के अंदर कमी है। इस तरह से हम रिएक्ट कर देते हैं। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? हाँ, इस तरह से हम रिएक्ट कर देते हैं। मन में सोचने लगेंगे, हम नाराज हो जाएंगे, क्या प्रभु आपने मतलब कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐसा है वैसा है करके ही हम दूसरों के ऊपर ही सोचते हैं। नहीं, इस सोच को बदल दीजिए। आप उसको उल्टा सोचो, मेरे अंदर क्या कमी है कि प्रभु उत्तर नहीं दे रहा है। आमीन। वो यीशु मसीह हमारे लिए अपने जान को ही दे दिया है, तो ये क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। इसलिए कभी भी उनके ऊपर हमको डाउट नहीं आना है, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जरूर मेरे अंदर ही कोई कमी है, मेरे प्रार्थना में, मेरे पवित्रताई में, मेरे प्रभु के वचन को कान लगाने में कहीं ना कहीं मेरा कोई कमी है। यदि मैं उसके ऊपर ध्यान दूं, उसको सुधारूं, तो प्रभु के आशीष मेरे जीवन में आ जाएगी। हालेलुया। ये समझ हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के पहला आश्चर्य कर्म है ये, है ना? यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म। इसका मतलब यीशु मसीह इसके पहले कोई आश्चर्य कर्म नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। कोई भी इस दुनिया अभी तक यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को नहीं देखा। उनके चेले लोग नहीं देखा, उनकी मम्मी ने नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता है करके भी किसी को पता नहीं था। उस समय के बात है ये। उस समय उनके मां ने बोल रहे हैं, वो जैसे बोल रहे हैं वैसे करो। कैसे बोला उन्होंने? उनको पता है क्या? यीशु मसीह को, मम्मी को पता है क्या कि यीशु मसीह आज आश्चर्य कर्म करने वाला है क्या करके? नहीं पता है, लेकिन उनको इतना विश्वास था, उनके पास इसका सॉल्यूशन है। कैसे है? उनके जीवन को देखकर। आमीन, हालेलुया। उनके और भी बैठे थे, यीशु मसीह के और भी, है ना, भाई लोग थे, लेकिन यीशु मसीह के जीवन उनसे हटकर मतलब थी। हालेलुया, अलग था, अलग था। उनकी मम्मी
उनको देखा देखा, उनके प्रार्थना, उनके जीवन, उनका मतलब चाल चलन, उनका बोल, वचन का ज्ञान, सब बातों को देखकर समझ गया है सबसे पहले यही मसीह है। हालेलुया, हालेलुया, यही मसीह है। जब वो यीशु मसीह उनके गर्भ में आने के पहले ही, है ना, स्वर्गीय दूत ने आकर उनसे ये बोला है ना, तुम गर्भवती होगी, है ना, एक पुत्र को जन्म करेगी, उनको यीशु नाम रखना है, क्योंकि ये क्या करेंगे, इस संसार के पाप को क्षमा करेंगे, ये संसार के लोगों को उद्धार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब वो भविष्यवाणी और यीशु मसीह का जीवन को देखकर इतने साल में मरियम इस बातों को समझ गई, ये मसीह है, ये कुछ कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में अलग अलग कुछ समस्या हो सकती है। सभी के जीवन में एक समान समस्या नहीं है। किसी को बीमारी, किसी को दुष्ट आत्मा, है ना, किसी को और घर के अंदर और परेशानी, अलग अलग प्रकार के परेशानी। लेकिन हमारे कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, छोटे परेशानी क्यों ना हो, है ना, इस दुनिया में कोई भी, है ना, उसका सुलझा नहीं सकता है। ऐसा परेशानी क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास हर एक परेशानी के लिए सॉल्यूशन है। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? आमीन, हालेलुया। आपके जीवन के हर एक समस्याओं के लिए प्रभु के पास समाधान है। ऐसा कोई भी परेशानी नहीं है इसके लिए मेरे पास समाधान नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो डॉक्टर भी एक दिन क्या करेंगे, हाथ फैला देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, आप घर लेके चले जाइए। और कहां जाएंगे? बस आखिरी उम्मीद था वहां पर। लेकिन यीशु मसीह के पास ऐसा कभी नहीं बोलता है। यीशु मसीह हाथ नहीं फैलाता है कि मुझसे नहीं होगा बेटा करके। हालेलुया, हालेलुया। हर परेशानियों के हल यीशु मसीह के पास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम उनके ऊपर विश्वास करके उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगी। आमीन, हालेलुया। ये बाइबल में भी हर एक परेशानी की सॉल्यूशन मिल जाएगी। बाइबल में ऐसा एक बात नहीं है कि मेरे परेशानी के बारे में यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है करके, बाइबल में नहीं है। सभी हर प्रकार के परेशानियों के सॉल्यूशन इस पे लिखा है। आमीन, हालेलुया। बाइबल, एक ने बोला है पवित्र बाइबल करके लिखा है, लेकिन उसमें कुछ गंदे गंदे बात भी लिखी है। एक व्यक्ति ने बोला है, मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में बता रहे थे अनजान में, भैया वहां पर तो मतलब विभचार कर रहे हैं, गंदे बातें कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री भी लिखी गया है। ये कहां से पवित्र बाइबल है? बाइबल क्यों हमारे हाथ में दी गई है? सोचो पहले आप। अगर इसमें बहुत पवित्र 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 बातें लिखे गया है, क्या हम उतने पवित्र लोग हैं? सिर्फ पवित्र पवित्र पढ़ के जाएं? बाइबल इसलिए दी गई है, हम गंदे लोग हैं, हम पढ़ के पवित्र हो जाए। कुछ गंदे बात भी लिखे रखेंगे तब हमको समझ में आएगा ये सब पाप है। आमीन, हालेलुया,
हालेलुया। समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, है ना? ये सब दुनिया के लोग कर रहे हैं। बाइबल में भी ये हिस्ट्री लिखा गया है। हाँ, उस जमाने में भी कुछ लोग ऐसा किया है, लिखे हैं वहां पर दृष्टांत के लिए। आमीन। किस तरह से दंड मिला, किस तरह से उसे बाहर आना। हालेलुया। जब पढ़कर सुधारने के लिए ही बाइबल दिया गया है। आमीन। पढ़ के हमारे ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, हम सुधरने के लिए। आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर हमको जो लिखकर दिया है इस बाइबल में, हर एक परेशानी के लिए हल दिया गया है। आमीन। हालेलुया। आपकी हर एक परेशानियों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास समाधान है। इसलिए हम एक बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा से हम उनके पास जा सकते हैं कि प्रभु के पास मेरे परेशानियों के समाधान है। बहुत बड़ी भरोसा के साथ अब जा सकते हैं। आमीन। ये करेंगे कि नहीं करेंगे, होगा कि नहीं होगा, इस तरह से आपको सोचने के कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम उनके पास जा रहे, हम प्रार्थना कर रहे, फिर भी हमारे जीवन में काम अगर नहीं हो रहे हैं, उंगली उनके ऊपर नहीं, हमारे ऊपर उठाना है। मैं किस बात के कमी हूं मेरे अंदर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर कभी भेदभाव करता है? ये अच्छा है, ये बुरा है, इनके जीवन में काम करना, इनके जीवन में नहीं करना, ऐसा है प्रभु? नहीं, उस सभी के जीवन में काम करने के लिए तैयार हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हम उनकी आज्ञाओं के ऊपर क्या करना है? पालन करना है। ये पिक्चर में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के माता सेवक लोगों को बता रही है कि वो जो कहेंगे वैसे ही करना है। हालेलुया। छठवें वचन को पढ़ेंगे। हाँ, यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार हाँ। पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ओके ओके। सो यहूदियों, है ना, ऐसे जो मटके जो है उस जमाने में रखे गए। क्यों रखे गया है इस मटके? पैर धोने के लिए। वचन में क्या अभी आप सुने हैं? वचन को एक बार पढ़िए। क्या लिखा इस पे? हाँ, शुद्ध करने की रीति के अनुसार। ठीक है। अभी भी आप गांव में जाएंगे, गांव में घर के बाहर पानी रखते हैं, क्या करते हैं? पैर धोते, कुछ लोग ऐसे ऊपर चढ़क देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक है? हाँ, तो जो कुछ भी करो, है ना, वो समझ रहे कि शुद्ध हो गया है। ठीक है। तो यहूदी लोग भी यही रीति रिवाज थे कि पैर धोकर अंदर जाना है। ओके। सो शादी के घर में आने वाले सभी लोग पैर धोने के लिए पानी भर कर रखा है। तो पानी से अपने पैर धुलाया, जो रीति रिवाज किया, तो उसके बाद सब लोग अंदर चले गया। अब पूरे मटके क्या हो गया है? पूरा मटका भी खाली है। खाली होने के बाद समस्या बताया जा रहे हैं कि इस तरह से क्या हो गया है? अगले वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ
और वे ले गए। बस हो गया। यीशु ने उनसे कहा, मटके में पानी भर दो, मटके में पानी भर दो। वहां पर जो मटके रखे हैं, वो मटके पैर धुलाने के लिए रखे थे, रीति रिवाज के लिए रखे थे। उस मटके में पानी भरने के लिए यीशु मसीह ने सेवक को बोला है, क्योंकि यीशु मसीह के माता ने सेवक को बोला है, वहां जाके पूछो क्या करना है, वो जैसे बोलेगा वैसे करना है। अब यीशु मसीह ने बोला है, मटके में पानी भर दो, मटके में। अब सेवक के मन में सवाल उठेगी नहीं उठेगी? शादी के घर में पैर धुलाने के लिए, रीति रिवाज करने के लिए पानी रखा था। सभी लोग आ चुके हैं, अंदर है सब लोग। अब कौन आने वाला है कि इतने मटके में पानी भरने के लिए बोल रहे हैं? ये पानी क्यों करके वहां पूछना है कि नहीं पूछना है? पूछना है। लेकिन उन्होंने पूछा क्या? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? उनकी माता ने बोला है, जो वो कहेंगे वैसा ही करना है, सवाल नहीं उठाना है, सवाल नहीं उठाना है। आपको वचन क्या बोल रही है वैसा ही चलिए। आमीन। प्रभु आपको क्या बोल रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वैसा ही चलिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु हमको वचन को लिखकर दिया है, किस तरह से एक जीवन जीना है। इस पर चलने से क्या होता है मत पूछिए, आप चलिए उस पे। आमीन, हालेलुया। चलने के बाद खुद आपको पता चलेगा क्या होता है। आमीन। प्रभु हमारे जीवन में कुछ बुरे के लिए बोलेंगे क्या? इतना तो विश्वास है। प्रभु जो बोल रहा है, सिखा रहा है, लिख कर दिया है, उसमें अगर हम चलने से हमारे साथ कुछ बुरा हो जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं है। तो हम इस पर चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने उनको पानी भरने के लिए बोल दिया है, तो कई सवालें उठती है। इस मटके में पानी भरने के लिए क्यों बोला है? सब लोग आ गया है और कौन आने वाला है? बहुत से सवाल उठेगी। लेकिन हमको यही सिखाया गया है, जैसे वो बोला वैसा ही करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे सवाल आएगी। दुनिया एक दूसरे मार्ग पर चल रही है। प्रभु हमको एक दूसरा मार्ग हमको दिखा रहे हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु हमको बहुत सारे बातों को सिखा रहे हैं, लेकिन दुनिया जो करती है उसके बिल्कुल अपोजिट। बिल्कुल क्या है? अपोजिट है ना? अगर कोई आपको एक गाल पे मार दे तो क्या करना है? ये प्रभु हमको सिखा रहे हैं। दुनिया क्या करती है? एक बार मार दिया तो दोबारा तुम क्या करो? मारो, छोड़ना नहीं उनको। प्रभु हमको एक और सिखा रहे हैं। ठीक है, कोई आपको मतलब गालियां दे रहे हैं, दुनिया क्या करती है? गाली के बदले गाली। बाइबल क्या सिखाती है? गाली के बदले दे सकते हैं क्या?
बाप रे, क्यों आशीष देना है ये नहीं पूछो, क्यों दूसरा घाल दिखाना है ये मत पूछो। आमीन, हालेलुया। मैं एक वीडियो देखा है फॉरेन में, यहाँ अपने इंडिया में नहीं, फॉरेन में कोई बस है, आप लोग भी देखे होंगे। बस में एक बुजुर्ग व्यक्ति सुसमाचार सुना रहे हैं। बस में ज्यादा भीड़ नहीं है, 10 लोग बैठे होंगे। उन्होंने क्या कर रहे हैं, है ना, सुसमाचार सुना रहे हैं। वहां पर एक जवान भी बैठा है। जवान को इरिटेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इरिटेट हो रहे हैं। अरे क्या है, मतलब हल्ला कर रहा है ना। तब वो बोल रहे कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो वो तो मतलब रुका नहीं है और सुसमाचार बता रहा है। 2-3 बार उन्होंने उनको चुप करने के लिए कोशिश किया, बोला, लेकिन वो तो नहीं रुका। वो तो वहां बैठे हुए लोगों को सुसमाचार क्या कर रहे थे, सुना रहे थे। बहुत ज्यादा हाइपर हो गया, गुस्सा हो गया, उठ के आया, एक दिया उन्होंने, एक दिया, बुजुर्ग व्यक्ति है, दिया तो वो कुछ नहीं बोला। उन्होंने दूसरे गाल भी दिखाया और बोला प्रभु आपको आशीष दे, इतना बोला। इंग्लिश में बोला कि गॉड ब्लेस यू सन। इतने जब एक शब्द उनके मुंह से जब निकला है, सामने वाले जो व्यक्ति है वो टूट गया है। वो अपनी जगह पर जाके बैठा, रोने लगा। क्या करने लगा? रोने लगा। फिर वो इन्होंने उनके पास गया, फिर उसे गले लगाकर रोने लगा, गले लगाकर रोने लगा। ये प्रभु का काम उस व्यक्ति के अंदर हुआ है। प्रभु ने उनको छुआ है। आमीन। प्रभु के सामर्थ अगर उतर आना है तो प्रभु के वचन को सुनकर उस पर चलना है। प्रभु के वचन के अंदर सामर्थ है। जब कोई उसको मानकर उस पर चलेगा, उसके अंदर के सामर्थ उनके जीवन में वो प्रकट होता है। आमीन। इसलिए इसको बोलते हैं कि जीवित वचन है। ये हमसे बात भी करता है, इसके अंदर सामर्थ भी है। आमीन। वचन पर चलेंगे तो वो वचन के अंदर के सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। सो कि हम जैसे बोला गया, दुनिया के मार्ग अलग है। दुनिया और कुछ बोलती, दुनिया और कुछ सोचती है, लेकिन हमको एक ही बात के ऊपर ध्यान देना है, प्रभु क्या बोल रहा है। लेकिन हम हमेशा दुनिया को ही देखते हैं। दुनिया किस तरह से बात कर रहे, दुनिया किस तरह से रिएक्ट कर रहे, दुनिया क्या सोचेगा, दुनिया क्या बोलेगा, उसी के ऊपर ही हमारा सारा विचार रहती है। प्रभु के सामर्थ्य कैसे हमारे ऊपर प्रकट होगी? आपके जीवन में प्रभु के आश्चर्य कर्म होना है तो आप विश्वास करना है पहले, दूसरा प्रभु की आज्ञाओं पर चलना है, प्रभु के वचन पर चलना है। वचन क्या बोल रहे हैं, प्रभु क्या बोल रहे हैं, उसी को ही ध्यान देना है। दुनिया क्या बोल रहे हैं नहीं, दुनिया क्या सोचेगा नहीं, वचन क्या बताती है उसी पर, उसी को सीखो, वचन को सीखो, वचन को सुनो, वचन को याद करो, वचन पर चलो। प्रभु की आश्चर्य कर्म और आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होते जाएगा। आमीन। हम जो उम्मीद करें ना, प्रभु आश्चर्य कर्मों के ऊपर आश्चर्य कर्म कर कर मेरे जीवन को चलाएंगे प्रभु। कब? जब इस पर हम ध्यान देते, वचन पर ध्यान देते, इस पर हम चलेंगे। हटकर दिखे ही अपने जीवन,
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा जीवन बिताना आवश्यकता है। इसीलिए ही प्रभु हमें बुलाया है, वचन पर चलने के लिए प्रभु हमें बुलाया है, उनकी आज्ञाओं पर चलने के लिए हमको बुलाया है। आमीन, हालेलुया। लेकिन बहुत लोग अपने हिसाब से ही चलना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की आश्चर्य कर्म होना है करके बहुत उम्मीद करते हैं। आज कलीसिया के हाल यही है। वचन पर चलना है, उसके ऊपर ज्यादा मतलब हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आत्मिक में बढ़ना है, इसका मतलब यह है हम कितने वचन पर हम चल रहे हैं उतने आत्मिक में आगे बढ़ रहे हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोग आत्मिक में आगे बढ़ना चाहते हो? कितने लोग? झूठ नहीं बोलना है, फिर मेरे सवाल को आप जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अगर सभी लोग हाथ उठा लिया है तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आत्मिक भी में बढ़ना चाहते हैं तो क्या प्रयास किया है, क्या कदम उठाया आपने? आप मुझसे बोल सकते हैं? मैं आत्मिक में बढ़ना है, वचन पर, मैंने बोला वचन, जितने वचन को फॉलो करेंगे उतना ही आत्मिक में। समझ में आ रहे हैं? वचन फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, मैं आत्मिक में नहीं हूं, आत्मिक में नहीं बढ़ रहा हूं। जितने वचन को फॉलो कर रहा हूं उतना ही मैं आत्मिक में आगे बढ़ रहा हूं। तो आप अपने जीवन में आत्मिक में बढ़ने के लिए क्या प्रयास किया है? अभी तक क्या कदम उठाया है? संडे के अलावा, संडे सब आते हैं, इसके अलावा हम बाकी 6 दिन में क्या प्रयास आपने किया, क्या कदम उठाया? आप बोलेंगे भैया हम घर में प्रार्थना करते हैं, सभी करते हैं। जो आत्मिक में नहीं है वो भी करेंगे क्योंकि उनको जरूरत है, परेशानी में पड़े हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं। मेरे सवाल ये है, वचन पर चलना ही आत्मिक है, वचन पर चलने के लिए आप क्या कदम उठाया? अब मुझे बताओ, आपने झूठ बोला कि सही बोला? झूठ बोले। सोचिए, जब कोई पूछता है तो हम बहुत उत्साही से बता देते हैं हम बढ़ना चाहते हैं। करते क्या है? सिर्फ हाथ उठाने से बढ़ जाएंगे क्या? बोलने से? कुछ करना है? करना है कि नहीं करना है? करना है। क्या कर रहे हैं? क्या रोज वचन पढ़ रहे हैं? कितने लोग पढ़ रहे हैं? रोज कितने लोग वचन को मनन कर रहे हैं? पढ़ने वाले अलग है, मनन करने वाले अलग है। मनन करने वाले पढ़ने के लिए आधा से ज्यादा लोग उठाया, मनन करने के लिए 4-5 लोग उठाया है। पढ़ने से समझ में आती है? आती है? आती है कि नहीं आती है? कितना आती है? हैं? थोड़ा आते हैं। अगर थोड़ा आपको समझ में आ रहे हैं तो आप कितना चल पाएंगे? कहां, थोड़ा भी नहीं चलते। सुबह आपने पढ़ा, रात को पूछेंगे तो आपको याद रहेगी? नहीं रहेगी, अगले दिन भी नहीं रहता है। सही है कि नहीं? फिर कहां से चलेंगे? मनन करना है। मनन करने से क्या होता है? मनन करना यानी क्या है? उस वचन को पहले समझने के लिए कोशिश करना है। किस सिचुएशन में बोला गया है, कौन बोला, किससे बोला, क्यों बोला, इस सिचुएशन को वहां पर समझने लगेंगे।
तो हमको थोड़ा समझ में आएगी। उसके बाद हमारे जीवन से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, संबंध बनाकर देखेंगे हमारे जीवन के इसका कोई संबंध है। अगर कई वचन हमारे जीवन का संबंध नहीं रहते तो दुनिया से मतलब समाज से संबंधित करके हम क्या करते हैं, समझते हैं क्या मेरे जीवन में ऐसा है क्या, नहीं तो मतलब कलीसिया के बातें क्या, नहीं तो समाज के बातें क्या, किसके रिलेटेड बात है। आमीन, हालेलुया। तो समझ लेते हैं, एक समझ हमारे अंदर आ जाएगी, उस वचन के समझ आ जाएगी। वचन के समझ हमारे अंदर जब आएगी तब उस पर हम क्या करेंगे, चलेंगे। हालेलुया। पहले हमको क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, चलना है। आमीन, हालेलुया। पढ़ने से क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, समझते ही नहीं है। मनन करने से ही समझ में आएगी, समझना है। कुछ लोग समझने से ही आगे नहीं बढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, समझते भी है, चलते नहीं है। एक्शन में लाना है। आमीन। एक्शन में अगर नहीं लाए तो कोई फायदा है, समझते भी फायदा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं, हालेलुया। अब वचन पर चलेंगे क्या, चलने के लिए कदम उठाएंगे क्या, हालेलुया। आपको पढ़ना है, समझना है। कई लोगों को समझते नहीं है, कई लोगों को पढ़ने नहीं आते हैं, इसलिए प्रचार करते हैं, समझाते हैं, वचन को एक एक पार्ट लेकर वचन को क्या करते हैं, समझाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम मतलब क्या करते हैं, कलीसिया के लोग आत्मिक में उन्नति होना है, वचन को और अच्छे से समझना है करके ही हमने गुरुवार की मीटिंग रखे हैं, गुरुवार के मीटिंग रखे हैं ताकि वचन को थोड़े से गहराई में समझें। अगर आपने कदम अगर उठाया होते तो क्या करते हैं, गुरुवार की मीटिंग में आते हैं, आते कि नहीं आते, आते। भैया यहां नहीं आ पाते तो भी कम से कम ऑनलाइन में क्या करते हैं, अटेंड करते हैं कि मुझे समझना है, वचन को और समझना है, वचन को और मुझे है ना गहराई में जाना है, आत्मिक में बढ़ना है। कोई कदम नहीं उठाया है लेकिन हम हाथ बस उठा दिया है। प्रभु भैया हम चाहते हैं कि हम आत्मिक में बहुत आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे बताओ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे गलत नहीं समझना है, मेरे एक काम है, ठीक है। भैया ऐसे सवाल पूछ रहे करके नहीं बोलना है। कितने यहां पर पुराने लोग जो बैठे हैं, आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, कितने लोग आत्मिक जीवन में आगे बढ़े हैं। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया करके जो बोल रहे हैं, आपकी आत्मिक लेवल के कितने आत्मिक लेवल है आपका, सोचिए आप। जैसे पौलुस एक जगह पर लिखा है, दिन को अगर देखेंगे तो आप तो प्रचारक होना चाहिए, लेकिन आज भी आप विश्वास में डगमगा रहे हो। विश्वासियों को देखकर पौलुस ने क्या कर रहा है, लिख रहा है, उनके हालात देखकर। बहुत पुराने लोग हैं, कब से आ रहे हैं, लेकिन अच्छे से प्रार्थना करना नहीं आते हैं, उपवास नहीं करते हैं, बराबर संगति में भी नहीं आते हैं, अभिषेक नहीं पाया है, अभिषेक नहीं पाया है। उनकी आत्मिक हालात बहुत डाउन है। जिस तरह से उन लोग आत्मिक में बढ़ना चाहिए, बढ़े नहीं हैं। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? हमारा बोझ ये है, कैसे भी कलीसिया के लोग आत्मिक में उन्नति हो जाए। आप सोचिए,
मेरे हालात आपको समझ में आएगी कि आपके जीवन में प्रभु क्यों छुटकारा दिया है, क्यों चंगाई दिया है, क्यों प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म किया है, ताकि आप प्रभु को जाने। आमीन। प्रभु को जाने, प्रभु को जाने। आश्चर्य कर्म प्रभु ने किया है, एक नहीं कई आश्चर्य कर्म किया है। आश्चर्य कर्मों को पा लिया, आत्मिक में नहीं बढ़ा है, आत्मिक में नहीं बढ़ा है। यीशु मसीह को एक शिकायत है। यीशु मसीह को क्या है? शिकायत है। क्या शिकायत है? एक पेड़ के ऊपर शिकायत है। क्या बोल रहा है? फल नहीं दे रही है ये, मैं बहुत प्रयास किया। कौन प्रयास कर रहा है? यीशु मसीह पेड़ में फल आने के लिए प्रयास कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। वो पेड़ कौन है? हम बैठे हुए एक पेड़ है। जो पुराने लोग सब बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है, पत्ते बस है, फल नहीं है। मुझे गलत नहीं समझना, ठीक है। मैं आपके हालात बताऊंगा तब आपको थोड़ा समझ में आएगी मैं क्या करूं, मैं मेरे हालात ऐसा है, ठीक है। तो उनको शिकायत है कि मैं बहुत कुछ प्रयास कर रहा हूं, पानी डाल रहा हूं, गात डाल रहा हूं, बारिश चाहिए तो बारिश, पानी काफी नहीं है हमको, बारिश चाहिए तो बारिश, बहुत कुछ किया, लेकिन फल बस नहीं दे रही है। फल का मतलब क्या होता है मालूम है? स्वभाव नहीं बदल रही है। 10 साल के पहले कौन सी स्वभाव था, वैसे की वैसे ही स्वभाव आज भी दिख रही है। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, उसमें नहीं बढ़ रहे हैं, फल नहीं दिख रही है, बदलाव नहीं आया है। 10-15 साल के पहले कैसे था वैसे की वैसा ही है। प्रार्थना थोड़ा बड़ा है, पहले आधा घंटा था अभी 1 घंटा, पहले 1 घंटा था अभी 1.5 घंटा, प्रार्थना बस बड़ा है, लेकिन बदलाव नहीं है, फल नहीं है। शिकायत है प्रभु का। आत्मिक में बढ़ना के मतलब यह है वचन पर चलना, आज्ञाओं पर चलना। आमीन, हालेलुया। अगर हम आज्ञाओं को पालन करते हैं, वचन पर चलते हैं, हमारे अंदर बदलाव को लाते हैं, हम फलवंत हो जाएंगे। फलवंत होंगे कि नहीं होंगे? अगर आप फलवंत होंगे, प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, करेंगे। दानियेल को बोला गया है कि प्रार्थना नहीं करना है। दानियेल जब प्रार्थना नहीं करना है उनको मालूम था, तब वो क्या किया है? प्रार्थना करने के लिए बैठा था। प्रार्थना करने के लिए बैठा था, तब वो आके पकड़ लिया। आके क्या कर लिया? पकड़ लिया कि सिंह के गुफा में डालना है करके। दानियेल को पता था कि सिंह के गुफा में डाल देंगे हम मर जाएंगे। दानियेल ये भी प्रभु से नहीं बोला कि प्रभु मुझे बचाओ करके, बोला क्या? नहीं बोला। उनको मालूम है सिंह के गुफा में डाल देंगे, सिंह के गुफा में डालने के बाद क्या होगा? है? मर जाएंगे। सही है कि नहीं? दानियेल को पहले पता है क्या कि प्रभु मतलब बचाएंगे करके? नहीं। वो मरने के लिए भी तैयार हो गया है, मरने के लिए भी तैयार हो गया है, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, प्रार्थना नहीं छोड़ूंगा, मरने के लिए भी तैयार हो गया है। जब उनको सिंह के गुफा में पकड़कर ढाल दिया गया है, प्रभु घबरा गया है। प्रभु 1 सेकंड और प्रभु लेट हो जाता, क्या हो जाता?
सिंह सब उसको खा लेता है। सही है कि नहीं? अर्जेंट किसका है? दानियल का है कि परमेश्वर का है? अभी हालेलुया। जब तक सिंह के गुफा में नहीं डाला था, जब तक सब बातें दानियल के ऊपर थी। दानियल सब कुछ सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सही है? सही है। सिंह के गुफा में डालने के बाद दानियल के टाइम खत्म हो गया है। दानियल जो करना था कर चुका है। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया। जो करना था वो कर चुका है। हम जब करने के बाद परमेश्वर का टाइम शुरू हो जाता है। हालेलुया। प्रभु बैठे नहीं रहता है, उठ जाता है। सिंह नहीं खाना है। अब मुझे सिंह खाने के पहले क्या करना है? सिंह के मुंह को क्या करना है? बांधना है। आमीन। हालेलुया। अभी भी दानियल नहीं बोला है प्रभु मुझे बचाओ करके, नहीं बोला है। हालेलुया। वचन पर चलने से प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए मजबूर हो जाता है, हमें बचाने के लिए मजबूर हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मजबूर हो जाता है। कई बातें बता सकते हैं बाइबल में एलिया के बारे में। अकाल हो गया है, एलिया को खाना देने के भारी किसका है? परमेश्वर का है। एलिया को खाना देने के लिए परमेश्वर ने कौवा को क्या किया है? इंतजाम किया है। पानी के लिए वहां पर एक नदी के पास जाने के लिए बोला है। नदी भी सूख गया, नदी सूख गया। तब प्रभु ने क्या बोला? उठो, एक विधवा के घर है वहां जाओ। हालेलुया। प्रभु इंतजाम कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उनका बारी है, वो करना ही है उनको। आमीन। प्रभु का काम प्रभु करेंगे, मेरे काम मुझे करना है। एक दूसरे के हाथ पकड़ेंगे, हम बोलेंगे प्रभु का काम प्रभु करेंगे, मेरे काम मुझे करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके काम को हम सही से आप कर देंगे, प्रभु अपना आश्चर्य कर्म करेगा। ठीक है। सो यहां पर हम आगे देख रहे हैं कि इन लोग मुंह क्या कर दिया है? भर दिया है। हालेलुया। आगे पढ़ो। प्रधान ने, बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा, पानी को पानी को चखा जो दागरस बन गया था और नहीं जानता था। 8वां वचन, यीशु ने तब उसने उनसे कहा अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। और वे उसे बस हो गया, हो गया, हो गया। बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। यीशु मसीह उन चेले लोगों को, मतलब उन सेवक लोगों को कह रहे हैं अब तुम मटके में भर दिया है भैया, अब उसको बाल्टी में लेकर कहां लेके जाओ? भोजन के प्रधान के पास, जो बांट रहे हैं दाखरस, उनके पास क्या करो? लेकर जाओ। अभी तक उनके अंदर कई सवाल थी कि नहीं? क्यों भरने के लिए बोल रहे हैं, क्यों भरने के लिए बोल रहे हैं? और सवाल अभी बढ़ रही है। वहां तो दाखरस के कमी हुआ है, इनको पानी को लेके वहां जाने के लिए शायद इनको सुनने में कोई गलती तो नहीं हुआ है? पानी का कम हो गया करके, पानी भर दो मटके में लेके जाओ करके बोल रहे हैं। इस तरह से कई सवालें उठी उनके अंदर। फिर भी उनके अंदर एक ही बात था, जो बोल रहा वैसे, जो जैसे बोल रहा वैसे करना है। एक मात्र वचन को, बोल को अपने अंदर रखकर उन्होंने काम को क्या कर रहा है? करते जा रहा है, करते जा रहा है। एक भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। प्रभु जैसे जैसे बोल रहे वैसे वैसे करने के लिए तैयार हो रहे हैं। कठिन है बात, इतनी आसान नहीं है। ये पानी को बाल्टी में लेकर बोझ के प्रधान के पास लेकर जाना आसान है कि कठिन है?
हैं? बहुत कठिन है। वो बाल्टी लेके पानी को उसके मुंह में क्या कर देगा? फेंक देगा। पहले से वो टेंशन में भरा है। यहां क्या नहीं है? दाखरस नहीं है। दाखरस की इंतजाम करो करके कब का मैंने बोल चुका है, अभी तक दाखरस आए नहीं, टेंशन में इंसान खड़ा है। अब जाके ये पकड़ो दाखरस करके पानी देंगे तो क्या करेगा? मुंह में फेंक देगा वो। हालेलुया। करना कठिन है, लेकिन विश्वास के साथ लेकर जा रहे हैं। प्रभु जो बोल रहे हैं मैं करूंगा तो आश्चर्य कर्म होगी। आमीन, आमीन, हालेलुया। जब लेकर गया, प्रार्थना किया क्या प्रभु ने? नहीं, आज्ञा बस दे रहे हैं, आज्ञा को फॉलो करते जा रहे हैं, वहां पर आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। जब लेके जाते 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 वहां पर क्या हो गया है? दाखरस बन गया है। 9वां वचन को पढ़ेंगे। प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहां से आया है। परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। बस हो गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जब प्रधान के हाथ में दे चुका है, ओके, सो प्रधान के हाथ में दे चुका है, तब उन्होंने चखा। क्या चखा है? पानी को चखा करके लिखा है। तब दाखरस बन चुका था। आमीन, हालेलुया। बन चुका था। तब उन्होंने पहले से ये दाखरस कैसे लग रही है? बहुत टेस्टी लग रहे हैं। सीधा किसके पास गया? दूल्हे के पास गया। अभी तक ये दाखरस को कहाँ रखे थे यार? इतने देर बहुत टेंशन हो गया था मुझे। हालेलुया। कहाँ छुपा के रखे थे इतना टेस्टी दाखरस को? उनको नहीं पता था वो दाखरस कहाँ से आया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में हम सोचने से भी बढ़कर होती है। आमीन, हालेलुया। प्रधान ने जैसे सोचा उससे भी बढ़कर वहां पर आया है। सोचने से भी बढ़कर प्रभु काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उनकी आज्ञाओं को पालन करने के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। अगर प्रभु हमसे खुश होंगे तो कैसे खुश होंगे? हम उसके आज्ञाओं को क्या करना है? पालन करना है। आज्ञाओं को पालन करना है। जब हम यीशु के वचन के अनुसार कार्य करते हैं तभी चमत्कार होता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अनुसार चलने से ही हमारे जीवन में क्या है? आश्चर्य कर्म होती है। वचन पर ध्यान दे दे। आमीन। वचन पर चलने के लिए वचन को पहले सीखना है। आपको वचन को क्या करना है? सीखना है, समझना है। कैसे समझना है? हमारा जीवन को रिलेटेड समझना है। कई बार हम पढ़ते समझ में नहीं आते हैं, मनन करते हैं तभी भी समझ में नहीं आते हैं। इसलिए हम आपको क्या करते हैं? आत्मिक वचनों को सुनने के लिए हम आपको सुना रहे हैं, उसमें शामिल हो जाओ। आमीन, हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है कि गुरुवार की मीटिंग का मतलब क्या है, गुरुवार की मीटिंग का अर्थ क्या है, उससे कितने आशीष हमारे जीवन में हम पा सकते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप लोग इस बातों में ध्यान दीजिए। वाकई में आपने जो बोला है, हम आत्मिक में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने समय को निकाल कर गुरुवार की मीटिंग में आइए। आमीन। वचन को और सीखिए, वचन पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पण करिए। आमीन, हालेलुया। हम खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं।
Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Father. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to Father. Amen. Thank you, Jesus. Jesus. Hallelujah. सभी लोग अपने आंखों को हम बंद करेंगे. आमीन. हम प्रार्थना करेंगे. हालेलुया. आज जो वचन हमने सुने हैं, प्रभु की आज्ञाओं को हम पालन करना है, वचन के अनुसार हमको चलना है. आमीन. हम अपने जीवन को समर्पण करें. हालेलुया. ग्लोरी टू फादर. प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार चलना है. प्रभु, पहले मैं आपके वचन को समझना है. प्रभु, मैं पहले आपके वचन को हमें समझना है. प्रभु, बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु मुझे क्या बता रहा है, किस तरह से एक जीवन प्रभु हमारे रखा है, कौन सी मार्ग पर मुझे चलना है, ये सब मुझे पहले समझना है. वचन क्या बोल रहे हैं, प्रभु क्या उम्मीद कर रहे हैं, प्रभु कैसे जीवन मुझे बिताना चाह रहा है, ये सारे बातों को समझने के लिए मुझ पर अनुग्रह करो प्रभु. आमीन. रोज प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए समर्पण करिए. रोज प्रभु के वचन को पढ़कर मनन करने के लिए समर्पण करिए. जो मैं मनन करता हूँ, जो समझ में आती है, उस पर चलूंगा करके, आमीन, उस पर आप समर्पण करिए. प्रभु मैं उस पर चलूंगा. जो वचन आप मुझे बता रहे, जो वचन मुझे आप समझा रहे, मैं उस पर चलूंगा प्रभु. मैं चलूंगा प्रभु. समर्पण करिए. जब तक हम वचन को समझते हुए उस पर नहीं चलते हैं, प्रभु की अद्भुत काम हमारे जीवन में कैसे होगी. सोचिए, हमारे जीवन में कितनी समस्या आते रहते हैं. प्रभु ने बोला है, इस दुनिया में तुम्हें क्लेश है, दुनिया में तो परेशानी तो होगा, लेकिन हर एक क्लेश, हर एक परेशानी में प्रभु हमें सहायता करने के लिए तैयार है. लेकिन हम उनके कहने पर चलना है, हम उनके वचन पर चलना है, उनके कहने पे चलना है. थैंक यू लॉर्ड. अपने जीवन को वचन के अनुसार चलने के लिए समर्पण करिए. मैं और कुछ पुराने लोगों से मैं बोल रहा हूं, आमीन, मैं और आत्मिक में आगे बढ़ना है प्रभु. वचन को गहराई में समझकर उस पर चलना है प्रभु. जो कलीसिया में गुरुवार की जो मीटिंग रखा गया है, उसमें मैं शामिल होऊंगा. अगर मैं यहाँ नहीं आ सकती तो जरूर मैं ऑनलाइन में कम से कम अटेंड करूंगा. समर्पण करिए. हम अगर अगला कदम, अगले मतलब लेवल पर अपने जीवन में जाना है, तो हमारे जीवन में हमको कुछ करना है. हम कुछ करेंगे तभी अगले लेवल जाएंगे. आमीन. हमारे आत्मिक लेवल को बढ़ाने के लिए हमें कुछ कदम उठाना ही है. थैंक यू जीसस. आमीन. हालेलुया. प्रभु, इस कलीसिया के लोगों को आप सहायता करिए प्रभु. इन कलीसिया के लोगों को आप सहायता करिए प्रभु. आपके वचन पर चलने के लिए आप सहायता करिए प्रभु. आमीन. थैंक यू लॉर्ड. वचन को समझने के लिए, वचन पर चलने के लिए आप इन्हें सहायता करिए प्रभु. आमीन. हालेलुया. ग्लोरी टू फादर. हालेलुया. थैंक यू जीसस. आप इन्हें सहायता करिए प्रभु. थैंक यू लॉर्ड. जितने लोग समर्पण कर रहे हैं, आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए. आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए. आप उनके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करिए. हालेलुया. आमीन.